आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या सरकारी स्कूलों में मंत्र और प्रार्थना का अनिवार्य पाठ कराया जा सकता है या फिर यह लोगों की धार्मिक आजादी से जुड़ा मामला है? इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है, लेकिन अदालत ने यह भी साफ कहा है कि अगर आगे चलकर किसी सरकारी स्कूल में मंत्र या प्रार्थना का अनिवार्य पाठ कराया जाने से पक्के सबूत मिलते हैं तो इस मामले में फिर से नई याचिका दायर की जा सकती है। आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, सरकार ने अदालत में क्या कहा और याचिकाकर्ता ने किन संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रों और प्रार्थनाओं के अनिवार्य पाठ को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी, लेकिन अदालत ने कहा कि इस समय उसके सामने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि राज्य सरकार के 12 जून के सर्कुलर का किसी सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पालन कराया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर भविष्य में किसी स्कूल में इस आदेश के अनिवार्य पालन के प्रमाण सामने आते हैं तो याचिकाकर्ता नई याचिका दायर कर सकते हैं और अदालत उस पर विचार करेगी। यानी फिलहाल अदालत ने आदेश की संवैधानिक वैधता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, बल्कि सबूतों के अभाव में हस्तक्षेप से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में साफ कहा है कि जिस सर्कुलर को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसका जमीनी स्तर पर अब तक कोई अनिवार्य क्रियान्वयन शुरू ही नहीं हुआ। सरकार की दलील क्या थी, सुनिए। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 12 जून को जारी सर्कुलर के बावजूद प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में मंत्रोच्चार या प्रार्थना को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां किसी छात्र या शिक्षक को मंत्र या प्रार्थना पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो। चूंकि अदालत के सामने आदेश के अमल का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं किया गया, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा और याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि भविष्य में आदेश के वास्तविक क्रियान्वयन के प्रमाण सामने आते हैं तो कानूनी चुनौती का रास्ता खुला रहेगा। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि मामला केवल एक सरकारी सर्कुलर का नहीं बल्कि संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का है। आखिर याचिका में क्या दावे किए गए और किन संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया गया, आइए जानते हैं। इस मामले में पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिजवी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता डॉक्टर आमिर खान ने अदालत में राज्य सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। याचिका में दावा किया गया कि सरकारी स्कूलों में मंत्रों और प्रार्थनाओं का अनिवार्य पाठ संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 28 जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है, उनका उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि सरकारी स्कूल सभी धर्मों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से खुले होते हैं, इसलिए वहां किसी भी धार्मिक गतिविधि को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने इन संवैधानिक तर्कों पर विस्तार से विचार करने के बजाय यह माना कि जब तक आदेश के वास्तविक क्रियान्वयन के ठोस प्रमाण सामने नहीं आते तब तक इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। शासन द्वारा जो आदेश पारित किया गया है जिसमें मंत्रोच्चार करना सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था, उसके खिलाफ हम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गए थे। जज साहब के द्वारा ये कहा गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत भी है। हम इसे जीत के तौर पर मानते हैं क्योंकि हमारा पिटीशन ही ये था कि जो बच्चे मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करें। जज साहब ने इस बात को मानी है और उसके अलावा सरकारी वकील जो खड़े हुए थे उनका कहना ये था कि अभी इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी लागू नहीं हुआ है।
तो हमें लिबर्टी दी गई है कि कहीं पे भी ये अगर चालू होता है तो इसके साथ आप हमारे कोर्ट में दोबारा वापस आए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया गया है कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर आने वाले दिनों में किसी सरकारी स्कूल में मंत्रों और प्रार्थनाओं का अनिवार्य पालन कराए जाने के ठोस सबूत सामने आते हैं तो इसी मुद्दे पर एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। यानी फिलहाल अदालत ने सरकार से सर्कुलर पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन भविष्य में हालात बदलने पर न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी खुला रखा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।